आज हम देख रहे हैं राइमर टीमन अभिक्रिया यानी राइमर टीमन रिएक्शन। तो फिनॉल को जब क्षारीय विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। आर्थो पैरा जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग में आर्थो पैरा को समझ लें। पहले बेंजीन रिंग में यदि कोई भी यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है तो उसके आजू बाजू की जो पोजीशन कहलाती है वो आर्थो कहलाती है। आर्थो के बाद वाली पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है और आर्थो के सामने वाली पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। यदि स्ट्रक्चर में जे कोई सब्स्टिट्यूट या ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है तो इसके आजू बाजू की पोजीशन आर्थो कहलाएगी, जे मेटा कहलाएगी, जे पैरा कहलाएगी। जैसे हम इसमें देखें तो जे कौन सी पोजीशन हुई, जे मेटा पोजीशन हुई। जे वाली पैरा पोजीशन हुई। इसी प्रकार से जे वाली पोजीशन आर्थो पोजीशन या जे वाली पोजीशन जे भी आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो मेटा पैरा। अब हम देखते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन में हम लेते हैं फिनाल। फिनाल यानी C6H5OH। C6 क्या है? जो बेंजीन रिंग है इसमें 6 जो कार्बन हैं, यहाँ पर 6 कार्बन हैं और 6 ही कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है इसमें। तो इसको कार्बन और हाइड्रोजन ना बना के डायरेक्ट बनाया जाता है बेंजीन रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस फॉर्म हैं। इसको ऐसा भी बना सकते हैं और इसको ऐसा भी बनाते हैं। जब कार्बन से एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है, तो फिर इसका फार्मूला बचता है C6H5 और यहाँ H अलग होके OH जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। अब क्लोरोफॉर्म देख लें। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कार्बन है, कार्बन sp3 संकृत अवस्था में रहता है। इसमें एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब देखते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। तो हम फिनाल को लेते हैं, जे फिनाल है, जे क्लोरोफॉर्म है, जे क्षार यानी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं। जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो इसकी 2 पोजीशन पर रिएक्शन होती है। एक पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, एक पोजीशन पैरा पोजीशन। यहाँ पर हमने आर्थो का हाइड्रोजन शो कर दिया है, दर्शा दिया है। तो जे हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ में निकलेगा, HCl बना लेगा। हमें मालूम है एसिड और बेस साथ में नहीं रहते, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो जी
अलग निकल जाएगा NaCl और H2O के रूप में। यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन होती है तो C6H5 में से एक और हाइड्रोजन निकला तो C6H4 और यहाँ पर हो जाता है CHCl2। अब फिर से इसी पर चर्चा करते हैं। ऊपर OH है, फिनल अम्लीय स्वभाव के होते हैं और NaOH एक क्षार है। एसिड और क्षार आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो इनमें भी रिएक्शन हो जाती है। JH और OH निकलता है तो H2O भी निकलता है इस रिएक्शन में और यहाँ पर बन जाता है C6H4ONaCH ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से जैसी ये रिएक्शन आर्थो पोजीशन पर हुई उसी प्रकार से फिनाल के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन पर भी रिएक्शन होती है। पैरा पोजीशन पर जब रिएक्शन होगी यहाँ से भी एक HCl निकलेगा, यहाँ का भी H एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और JH2O और HCl निकलेगा। इसके बाद पैरा पोजीशन पर भी C6H4ONaCH बन जाएगा। C6H4ONa में जे ऑक्सीजन नेगेटिव है, जे सोडियम पॉजिटिव है। अब जे माध्यमिक यौगिक बन जाता है। माध्यमिक यौगिक बनने के बाद इसमें अभी जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी मौजूद है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आगे भी रिएक्शन करता है। NaOH के 2 मॉलिक्यूल दोनों CHCl2 ग्रुप के क्लोरीन के साथ। इसी प्रकार से नीचे वाले पर भी NaOH ये रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो NaCl के 2 मॉलिक्यूल ऊपर और NaCl के 2 मॉलिक्यूल नीचे निकलेंगे। बनेगा क्या? C6H4ONa और आर्थो पोजीशन पर CHOH ट्वाइस। इसी प्रकार से नीचे भी C6H4ONa पैरा पोजीशन पर CHOH ट्वाइस। हमें मालूम है कि एक कार्बन पर 2 OH सामान्य परिस्थितियों में नहीं रह सकते, जे अनस्टेबल होते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी यानी कि स्थायी नहीं रहेंगे, यानी कि टूट जाएंगे। तो इतना बनने के बाद ये टूटते हैं। कैसे टूटेंगे? जे OH और जे H। इसी प्रकार से सेकंड मॉलिक्यूल में भी ये OH और H जब ये टूटते हैं तो 2H2O और निकलता है और प्राप्त होता है C6H4ONa CHO आर्थो पर, C6H4ONa पैरा पर CHO। यहाँ पर फिर से देखें CHO
यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर कार्बन का OH ग्रुप निकला। इसकी भी वैलेंसी कम है, इसके भी ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा नहीं है, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो C6H4 ONA आर्थो पर CHO, C6H4 ONA पैरा पर CHO। अब आगे देखते हैं। अब दोनों मॉलिक्यूल में HCl एसिड रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नीचे भी करेगा HCl। हमने अभी देखा कि जो नेगेटिव होता है जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है जो पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला है जो नेगेटिव वाला है, जो पॉजिटिव वाला है जो नेगेटिव वाला है। इनमें रिएक्शंस होती है, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है और NaCl, यहाँ से भी NaCl निकल जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल, इसमें पैरा पोजीशन वाला है, इसमें आर्थो पोजीशन वाला है, दोनों में से निकलेगा। इस पर ध्यान देना है कि HCl रिएक्शन करता है लास्ट में, तो C6H4OH CHO प्राप्त हो गया, जिसे हम सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं, प्लस C6H4OH CHO। तो ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ये आर्थो हाइड्रॉक्सी, चूँकि ये बड़ा है इसलिए इसको आर्थो हाइड्रॉक्सी बोलेंगे, और इस पूरे को बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें देखते हैं तो इसकी पैरा पोजीशन पर है, तो इसमें पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें दो प्रकार के ये मिश्रण अपन को प्राप्त होता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी प्रकार से ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से ये राइमर टीमन रिएक्शन होती है, जैसे रीमन टीमन भी बोलते हैं। अब यही रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब रिएक्शन होती है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, उसकी रिएक्शन अगले वीडियो में देखेंगे।